तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकती है। पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है। और अभी तक काफ़ी अंदर हैं, काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। तो 751 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी, जो होना नहीं चाहिए था। फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पिटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो AG साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो। तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नजदीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफी नजदीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं, देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है। जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहां पर जाएगी, सारा जायजा लेगी, वहां जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहां पर करनी वाली असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में, जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज में देखा था, न्यूज मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज कर दिया है और अभी तक काफी अंदर हैं। काफी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 10751 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी, जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं। तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं, देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है, तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को खराब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था।
तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता अभी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था, उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है अभी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूंगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ। हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहां पर भी हम जो नजदीक हैं, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफी नजदीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि वो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूं कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। सर, ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब से की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे तो डिनाई कर रहा है, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं। मुझे उस चीज में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।